हाय गाइस, वेलकम अगेन टू अ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ वेदशाला। तो आज हम मौजूद हैं अयोध्या की पावन सरयू नदी पर और हमारे साथ एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है आचार्य कृष्ण तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वेदशाला में। सो आचार्य जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा, क्योंकि हम आज सरयू नदी में मौजूद हैं, पावन सरयू नदी पर, तो आपको क्या लगता है सरयू नदी का क्या महत्व है हमारे जीवन में? सरयू नदी को जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें ऐसा है कि ये जो सरयू नदी का उद्गम भगवान के स्वयं जो उनके भगवान के नेत्र हैं उनसे इनका उद्गम हुआ है। फिर ब्रह्मा जी के कमंडल में रही, फिर ब्रह्मा जी के कमंडल से फिर इस धराधाम पे अयोध्या जी के लिए केवल, और किसी जगह सरयू का नाम सरयू नहीं है। केवल और केवल ये जो अयोध्या का परिक्षेत्र, केवल इतने ही दूर सरयू का महत्व जो भी है वेदों में वर्णित है, इतने ही दूर तक मिलता है। और यहाँ तक कि मेरे राम जी कहते हैं, जा मज्जनते भी नहीं प्रयासा मम समीप नर पावई भाषा, कि केवल सरयू मात्र में स्नान करने का ये केवल फल है कि भगवान की सानिध्य की प्राप्ति हो जाती है। नहीं तो कितने लोग हैं जिनको कोई भगवान से कोई नाता ही नहीं है, कोई काम में लिप्त है, कोई अन्य विकारों में लिप्त है, विकारों से लिप्त है, कोई ऐसा नहीं है जो विकारों से बचा हो। तो भगवान तक पहुंचने का मार्ग जो है अत्यंत दुर्गम है। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, सबके लिए तो एक ही श्रेणी में सबको नहीं रख सकते, क्योंकि सब उतनी सबकी क्षमता नहीं होती है। लेकिन क्षमता सबको समान रूप से, राम जी कहते हैं कि सबको समान हम भाव से स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं। केवल आपको एक पात्रता अपनानी है। वो पात्रता कौन सी है? मम जा मज्जनते भी नहीं प्रयासा, प्रयास कुछ नहीं करना, केवल आना है सरयू जी में कमर भर स्नान में खड़े हो जाइए, जिधर से धारा आ रही है उधर मुँह करके प्रणाम करिए और स्नान कर लीजिए और पान कर लीजिए। और इतना पान करने का महत्व है कि भगवान के साथ सीधा आप सामीप्य में आप उपस्थित हो जाते हैं। और इसका उन्होंने कुछ लोगों ने कहा कि अयोध्या कहाँ पे है, कहाँ नहीं है, ऐसा कुछ लोगों ने टिप्पणी भी किया। तो उन्होंने कहा, अवधपुरी मम पुरी शुभावन उत्तर दिश व सरयू पावन। अयोध्या जी के उत्तर भाग में सरयू है, केवल और केवल जो 3 या 4 किलोमीटर का जो परिक्षेत्र है, बस इतने में केवल सरयू जी का महत्व है। बहुत खूब। अच्छा आचार्य जी, मुझे काफ़ी कम से कम 1.5 से 2 दशक हो गए बच्चों को पढ़ाते हुए। मैं काफ़ी सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और मैंने काफ़ी बार ऐसे बच्चों को देखा है जिनको मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में कोई तकलीफ़ नहीं है, फिर भी वो आकर के मुझसे बोलते हैं कि सब बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, सब बड़ा बेकार सा चल रहा है। दे आर नॉट मोटिवेटेड, राइट? तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? ऐसे लोगों के लिए मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि किसी के बारे में जानना हो तो सर्वप्रथम है कि उसके मित्र कैसे हैं, उसका वातावरण कैसा है, ये चीज़ पहले मुझे आकलन करना होगा। और ये इसका हम निर्धारण कर लेते हैं तो उसके बारे में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम क्रिएट करने में, उसको समाधान करने में हम स्वतंत्र हो जाएंगे। तो वो किस व्यक्तियों से घिरा है? अच्छे लोगों से है जिनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह है। यदि ऐसे लोगों से घिरा है तो सकारात्मकता आएगी। यदि ऐसे लोगों से घिरा है जो नकारात्मक ही, केवल उनके जीवन में नकारात्मक है, तो उनके जीवन में नकारात्मकता ही आएगी। बहुत खूब। आचार्य जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारे जो सर्कमस्टेंसेस है जिनके बारे में आपने बोला, हमारा जो पीयर ग्रुप है उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि एक वो बच्चा जो ऐसे बच्चों के साथ में घिरा हुआ है जो बहुत मेरिटोरियस हैं या बहुत बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, राइट, उस बच्चे का मनोबल भी इस बात से गिर जाता है कि मेरे आसपास तो जो लोग हैं वो बहुत मेरिटोरियस हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मनोबल अगर गिरा हुआ है तो उसका केवल गुरु और माता पिता, ये यदि व्यक्ति के जीवन में समर्थ हैं, उसके और बाहरी परिवेश वाले कौन कैसा है, कौन है, अभी हमने आपको बताया गुरुपद पूजा राम जी ने कहा है, तो गुरु का सेवन किया है और लोगों का प्रभाव नहीं। लेकिन अगर गुरु उसको समर्थ मिल गए हैं, माता पिता उसके अच्छे मिल गए हैं, तो इन सारी चीज़ों का प्रभाव नहीं होगा। लेकिन उन सारी चीज़ों से माता पिता को बचाना भी है, क्योंकि खेत है तो उसमें ढेर सारे खरपतवार आ जाते हैं, तो फसल को बचाना है। यदि कृषक उस चीज़ को नहीं बचाता है तो फसल नष्ट हो जाती है, उसको कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। फसल की तो रक्षा करनी पड़ेगी। ऐसे जो हमारे जो मनोरथ हैं इनकी रक्षा करनी पड़ती है विकारों से।
यदि विकार हमारे जीवन में भी रहें तो खरपतवार की तरह रहेंगे, तो हमारे मनोरथ को ये तिनके के समान नष्ट कर देंगे। तो माता पिता इसमें कृषक की भूमिका निभाए, गुरु कृषक की भूमिका निभाए, और जो बच्चा है वो पौधा की भांति रहे। जैसे माता पिता उसको जितना खाद पानी जो कुछ दे रहे हैं उनका निर्माण करे। राम जी हैं वो गुरु के आश्रम में जाते हैं, तो गुरु के ही सानिध्य में जितना गुरु उनको योग बताते हैं, ध्यान बताते हैं, सारी चीज़ों का केवल अनुसरण करते हैं। वो परिणाम क्या होता है? गोस्वामी जी ने कहा, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। नहीं तो वैसे तो जो विकल्प बताए गए उसमें 25 वर्ष तक तो केवल विद्या अध्ययन का ही है। राम जी का वनवास 27 वर्ष की अवस्था में हुआ, उससे पहले ही उनका सारी चीज़ें यानी 14-15 वर्ष के थे तभी इनका सारा जो विद्या अध्ययन का है वो पूर्ण हो जाता। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारी ऊर्जा को एक ही जगह केंद्रित कर दिया। गुरु ने जो बताया, माता पिता ने सौंप दिया गुरु को। अब हम गुरु के सानिध्य में जाते हैं तो अपनी मंत्रणा चलाते हैं, माता पिता के पास बैठते हैं तो वहाँ अपनी चतुराई दिखाते हैं। सब जगह अपनी चतुरता को तो त्यागना पड़ेगा, हैं? चतुरता त्याग के उनके आश्रित हो जाइए, तो फिर मुझे लगता है चाहे जिस विषम परिस्थितियों से घिरे पड़े हों, उनके और जो बाहरी परिस्थितियां उनके जीवन पे कोई प्रभाव नहीं डाल सकती हैं। लेकिन किसी न किसी का अवलंब हमें लेना पड़ेगा। अवलंब नहीं लेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। पर आज के ज़माने में, आज के इंटरनेट में, मोबाइल की दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में, अगर किसी बच्चे को ये बोला जाए कि भाई अपनी सारी ऊर्जा एक ही तरफ केंद्रित करो, विद्याधन की तरफ केंद्रित करो, तो आपको ये लगता है कि ये पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो किस तरीके से? जब हम अपनी सारी ऊर्जा का वितरण कर देंगे तो हम किसी एक उद्देश्य का जो हम एक उद्देश्य बनाए उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। तो हमें ये होना चाहिए कि हम अपने ऊर्जा का सदुपयोग करें। ऊर्जा को तरह तरह, जैसे घर में बिजली कम आए और हम 4 ठो बल्ब जला दें तो सब में हल्का हल्का उजाला रहेगा। यदि वही बल्ब हम एक ही जलाएं लेकिन उसमें ऊर्जा सबसे अधिक होगी। तो हम अपनी ऊर्जा का, जैसे थोड़ा सा हम कृषि विज्ञान भी पढ़ लिए, थोड़ा गृह विज्ञान भी पढ़ लिए, थोड़ा सब कुछ पढ़ लिए, तो पढ़ तो सब लेंगे लेकिन किसी विषय में हम पारंगत नहीं हो पाएंगे। यदि आपको करना ही है तो एक निर्धारित समय, सबका एक कोर्स होता है जैसे हम लोगों को पढ़ाया जाता है, और सारी चीज़ 1 वर्षीय है, 2 वर्षीय है, 3 वर्षीय है। तो जो हमें पढ़ाया जा रहा है उसी भी सब पे हमें केंद्रित होना चाहिए कि ये विषय वस्तु पूरा हो जाए फिर हम दूसरे में प्रवेश करेंगे, दूसरा पूरा हो जाए हम फिर तीसरे में प्रवेश करेंगे। और लेकिन स्थिति क्या है, एक के साथ हम सब सीखना चाहते हैं और सब सीखने के चक्कर में एक भी सीख नहीं पाते हैं। तो हमें ये होना चाहिए कि हमारे जीवन में कुछ भी, जब राम जी पढ़ने गए गुरु जी के आश्रम में, शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो केवल शास्त्र का अध्ययन करते हैं। सांदीपनी के आश्रम में कृष्ण जाते हैं पढ़ने तो केवल और केवल शास्त्र का अध्ययन करते हैं। जब उनको युद्ध की कला सीखनी हो तो विश्वामित्र का आश्रय लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक साथ दोनों गुरु को बिठा के, नहीं 1 घंटे गुरु जी ये पढ़ाएंगे, 1 घंटे गुरु जी वो पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कुछ चल रहा है। उस समय जिस विषय वस्तु पे केंद्रित है केवल और केवल सब चीज़ का, और किसी चीज़ की नहीं इच्छा है, केवल और केवल जिस चीज़ को सीखने आए हैं उद्देश्य एक होना चाहिए। तो ऐसे हम सारी ऊर्जा का जब एक जगह केंद्रीकरण करते हैं तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति में ज़्यादा बाधा नहीं आती है, और हम अपने ऊर्जा का वितरण कर देते हैं तो और लोगों की तरह हमें निराशा ही हाथ लगती है। आचार्य जी, आपके इस जवाब से मेरे अंदर एक सवाल और आ रहा है। जैसे बोला जाता है कि अगर सचिन तेंदुलकर गाना स्टार्ट कर देता तो वो कभी सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाता, और ऐसी लता मंगेशकर अगर क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर देती तो वो कभी भी इतनी बड़ी गायिका नहीं बन सकती थी। हाउ वुड अ चाइल्ड बी एबल टू डिस्कवर हिमसेल्फ कि मैं किस चीज़ के लिए बना? ये पहचान करने में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं जो उसके माता पिता अथवा गुरु होते हैं। जब विद्यार्थी को हम गुरु के सानिध्य में, गुरु क्या है, एक कुम्हारी है तो जो घड़ा बनाता है और उसको जहाँ पे विसंगतियाँ होती है उसको ठोक के अंदर हाथ भी देता है और ठोक के सही करता है। तो गुरु भी उसी प्रकार का है, जो हम विद्यार्थी जाता है वो उसको ढांचे में ढालने का काम गुरु का होता है। जो गुरु हमें बता रहे हैं, जो हमारे माता पिता, क्योंकि उनसे बड़ा हमारा कोई शुभ चिंतक नहीं होता। माता पिता भी ये चाहते हैं कि मेरा पुत्र हो वो मुझे सद्गुणों में, अपने गुणों से मुझे पराजित कर दे। ये 2 ऐसे हैं जो आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। तो हमें अपना मार्ग चुनने का जो श्रेय है इनके हाथ में सौंप देना चाहिए। सो आचार्य जी, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली, जिससे काफ़ी हद तक मैं भी सहमत हूँ कि किसी भी इंसान को अपनी सारी ऊर्जा एक ही तरफ केंद्रित करना चाहिए। जो कार्य वो कर रहा है एक बार में उसी तरफ अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित करनी चाहिए।
पर आज के बदलते ज़माने में बच्चों को ये बताया जाता है कि भाई आपको मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, राइट। आपको फुटबॉल भी खेलनी आनी चाहिए, आपको क्रिकेट भी खेलना आना चाहिए, साथ के साथ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी आनी चाहिए। तो इन सारी बातों से बच्चे कैसे कोप अप करें? यदि विद्यार्थी सब कुछ थोड़ा थोड़ा सीखता है, थोड़ा कृषि सीख जाए, थोड़ा समाजशास्त्र सीख जाए, थोड़ा अन्य अन्य विषय जितने भी हैं, तो यदि सारे विषय वस्तु को सीख लेता है तो इसका एक कभी परिणाम नहीं होगा कि यदि कृषि का थोड़ा ज्ञान लिया है तो उसको कृषि का थोड़ा ही लाभ मिलेगा, समाज का थोड़ा सा ज्ञान लिया है तो समाज का थोड़ा सा ही लाभ मिलेगा। जितने विषय उसने थोड़ा थोड़ा सीखा है, अगर सोचेगा नहीं इसमें मुझे पूरा प्रॉफिट चाहिए, कभी नहीं मिल सकता। यदि हम कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बड़ा त्याग भी करना पड़ेगा। तो बिल्कुल ठीक बात है, मैं भी आचार्य जी की इस बात से सहमत हूं कि आपकी एक्सपर्टीज तो जरूर एक चीज में होनी चाहिए, वेदर इट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और व्हाटएवर इट इज, आपकी एक्सपर्टीज जरूर एक चीज में होनी चाहिए। बाकी चीजों की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होना भी अच्छी बात है, बट एक्सपर्टीज जरूर एक चीज में होनी चाहिए। अच्छा आचार्य जी, ये आजकल एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, अक्सर देखा गया है कि लोग अपनी पर्सनल लाइफ में, पर्सनल रिलेशनशिप्स में हैप्पी नहीं है, राइट। उसका क्या कारण है और लोग उससे कैसे रिकवर कर सकते हैं? पर्सनल लाइफ में तो सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि जो हम अपना स्वधर्म है, स्वधर्म में हम स्थित हैं कि नहीं हैं। तो यदि हम अपनी पत्नी, ज़्यादातर ये होता है कि एक दूसरे के ईमानदार नहीं है, जिस चीज़ की अपेक्षा आपसे कर रहे हैं वो हम स्वयं से प्रश्न करें कि वो हमारे अंदर है अथवा नहीं है। यदि हम अपना जीवन साथी सोचते हैं मेरे प्रति केवल और केवल ईमानदार रहे, तो क्या मैं अपने जीवन साथी के प्रति उदार हूँ, ईमानदार हूँ? यदि ऐसा नहीं है तो आप सामने वाले से ऐसी अपेक्षा भी मत करो। तो स्वधर्म होता है, स्वधर्म में यदि व्यक्ति स्थित है तो सारी चीज़ों का निर्माण कर सकता है। स्वधर्म यदि व्यक्ति का चला जाए तो सारी चीज़ें रहते हुए भी उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। जैसे कि जल है, जल का एक स्वधर्म क्या है, उसमें चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसका केवल और केवल एक ही गुण है कि वो अपनी जो शीतलता को त्याग नहीं करता है। इसलिए जल का हमारे जीवन में महत्व है। अग्नि है, उसके अंदर दाहकता खत्म हो जाए तो फिर उसका कोई मूल्य रहेगा? ऐसे हमें अपने जीवन में ध्यान देना चाहिए कि जो हम चीज़ दूसरे से, अगर हम ईमानदार हैं तो ये हमारा स्वधर्म होना चाहिए। माता पिता की हम सेवा कर रहे हैं, ये हमारा स्वधर्म होना चाहिए। गुरु का सम्मान करें, ये हमारा स्वधर्म होना चाहिए। इसी के बारे में एक बिंदु जी के पंक्ति है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। तो राम जी से यदि हम इंस्पिरेशन लेते हैं, चूँकि वो हमारे रोल मॉडल हैं। उन्होंने अपनी पत्नी सिया जी को जब विवाह से संपन्न होकर आए तो उन्होंने केवल और केवल एक वचन दिया। मुँह दिखाई की रस्म होती है, उसमें उन्होंने कहा कि प्रिया मैं सारी चीज़ें तो आपको दे ही रहा हूँ, साथ में मेरा एक वचन भी आपको दे रहा हूँ, जो कि रकुल कैसी रहती है, प्राण जाए पर वचन न जाए, उसी को मैं केंद्र में रख के आपको वचन दे रहा हूँ कि मेरे जीवन में केवल और केवल एक आप ही रहेंगी, दूसरा कोई नहीं आ सकता। राम जी के जीवन में राम जी ने चूंकि प्रथम वचन दिया है, तो इनके जीवन में जो महाप्रतापी रावण, उसकी बहन सर्वप्रथम आती है। और ऐसे नहीं, रुचिर रूप धर प्रपई गए, इतना सुंदर अद्भुत रूप बनाया, लेकिन राम जी ने उसकी तरफ दृष्टि तक नहीं डाली। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर शब्दों में किया, सीतई चितई कही प्रभु बाता, आहे कुमार मोर लग भ्राता। इतना सुंदर स्वरूप बना के आई, सब कुछ आई, तो राम जी देखते किधर हैं? अपनी पत्नी की तरफ। ऐसे जब हमारे जीवन में विकारों का शूर्पणखा रूपी जो बालाएं हैं हमारे जीवन में प्रवेश करें, यदि हम गृहस्थ हैं तो हमें अपनी पत्नी की ओर केंद्रित होना चाहिए। तो सिया जी ने भी इस चीज़ का पालन किया। महान ऐश्वर्य महाप्रतापी रावण के सोने की लंका, अयोध्या में कितना था? एक कनक भवन था जो सोने का था, उसके जो गुंबद थे वो सोने के थे, लेकिन वहाँ तो सब कुछ सोने सोने का था, लेकिन सिया जी ने एक पैर की ठोकर से उसका तिरस्कार कर दिया। तो राम जी ने अपना जो स्वधर्म निभाया, सिया जी का स्वधर्म स्वयं उनका पालन करें। तो धर्म एक सूक्ति है, धर्मो रक्षति रचित है। यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। तो इस चीज़ का हमें अपने जीवन में केंद्र में लाना चाहिए कि यदि हम किसी के प्रति उदार भाव रखते हैं तो वो हमारे प्रति वैसा भाव रखेगा। तो इन सारी चीज़ों को हमें लगता है केंद्र में रखना चाहिए। बहुत ठीक बात है आचार्य जी। जैसे आपने अभी ईमानदारी और लॉयल्टी इन सब की बातें की,
तो ये केवल पर्सनल रिलेशनशिप में ही नहीं, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में भी देखा गया है। एक एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप अक्सर आजकल देखा गया है कि कुछ छोटी-छोटी भौतिक लाभ की वजह से एक एम्प्लॉय एक एम्प्लॉयर को छोड़ के चला जाता है, या सारी चीज़ें। तो इस बारे में आप कोई रेफरेंस देना चाहेंगे? अपने जो भी आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, उनके प्रति हमें अपना विश्वास दृढ़ करना चाहिए। उनसे पहले अपेक्षा मत करिए, पहले आप स्वयं ईमानदार बनिए। जो यदि कर्मचारी हों अथवा जो उनके मालिक हों, ये ध्यान रहे कि वो हमारे हित की बात कर रहे हैं, कि कोई गलती हो जाती है तो उनके हित के लिए डांटा जाता है। ऐसा नहीं है कि फिर उनका विश्वास हम तोड़ के और किसी चीज़ में संलग्न हो जाएं। तो एक दूसरे के प्रति हमारा विश्वास अडिग रहना चाहिए कि कौन हमारे प्रति क्या भावना रख रहा। तोड़ने वाले रावण की तरह बहुत मिलेंगे, लेकिन जोड़ने वाले तो केवल राम जी ही हैं। इसलिए जो कोई भी हमारे सम्मुख आता है, सब कुछ आता है, तो हम उसकी बात को भी, मालिक को भी चाहिए, अगर मेरा कोई कर्मचारी मुझसे कुछ बोल रहा है, कुछ भी बोला, थोड़ी देर के लिए उसकी भी बात रख लें। उनके बीच जो ये संबंध स्थापित होगा ना, वो कोई रावण जैसा टूटफुटिया कितना भी उनमें भेद डालने की कोशिश करे, कोई भेद नहीं हो सकता। तो एक दूसरे के प्रति विश्वास, हमें पहले स्वयं से विश्वास उसका हासिल करना चाहिए, तो फिर ये संबंध स्थापित हो जाएगा। और हम सोचे नहीं केवल एक ही तरफा हो, वन साइड, तो ये संभव नहीं हो सकता है। बहुत खूब। तो आचार्य जी ने लीडरशिप के बारे में एक बहुत अच्छी बात बोली, जिसको मैं भी हमेशा प्रैक्टिस करता हूँ थ्रू आउट माय कैरियर, कि अगर आप अपने किसी एम्प्लॉय से हनुमान जैसी लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हैं, तो पहले खुद आप राम बन के देखिए। खुद आपको पहले राम बनना पड़ेगा। एंड इट इज़ बोथ वेज, कि अगर हनुमान जी राम जी से एक्सपेक्ट करते हैं, या हनुमान जी कोई भी एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से एक्सपेक्ट करता है कि वो राम जैसे बिहेव करे, तो पहले उसको खुद हनुमान बनना पड़ेगा। तो आई इवन बिलीव ऑन दैट। आचार्य जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि राम जी, जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोलते हैं, उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है? श्री राम के चरित्र में यदि हम प्रवेश करना चाहते हैं, तो हमें श्री रामचरितमानस में प्रवेश करना पड़ेगा। तो राम जी हमारे रोल मॉडल हैं। वो किसी भी परिप्रेक्ष्य से देख लिया जाए, जैसे हम श्वास के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही राम के बिना हम किसी भी मानव के निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हर एक क्षेत्र में देख लिए, चाहे उनका भाईपना देख लीजिए, चाहे जिस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, तो 2-4 उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहला है उनका जो बाल लीला है। तो उसमें जब प्रभु क्रीड़ा करते हैं, तो क्रीड़ा करते हुए 2 गुट होते हैं, तो भरत जी एक तरफ हो जाते हैं, एक तरफ हो जाते हैं राम जी। राम जी अपने भरत को जिताने के लिए स्वयं खेल में हार जाते थे, मेरा भरत जीत जाए। और जब जीत जाते थे भरत ने, राम जी खूब मगन होते थे, खूब बड़ा भंडारा करते थे, खूब कि मेरा भरत मुझसे जीत गया। और उनकी माता का चरित्र देख लीजिए, मैया के, अपने कौशल्या मैया के पास राम जी बहुत कम ही रहती हैं, सबसे ज़्यादा रहते हैं कैकेयी मैया के पास रहती हैं, उनके पास जाके सबसे ज़्यादा। एक बार तो जब छोटे थे तो परेशान हो गई, कौशल्या समझ नहीं पा रही थी कि मेरा राम कौन सा है, और कैकेयी नहीं समझ पा रही थी कि मेरा भरत कौन सा है। लेकिन एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना क्या है, राम जी को केवल एक दिन राम जी बड़े हैं, अपने पिता के समान मानते हैं। राम जी फिर भी कैकेयी मैया के पास रहते थे, तो उन लोगों ने अपने बच्चे का भी अदला बदला कर लिया। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, काहे मोही मैया मैं न मैया भरत की। कहते हैं मैं तेरी मैया नहीं, तेरी मैया तो कैकेयी है। भरत जी को ये मैया कौशल्या बन जाती है। तो जब से हमारे घर में चाची हैं और सारी चीज़ें हैं, तो अपनी माँ से ज़्यादा उनको सम्मान देंगे, तब तो ममत्व आपको प्राप्त होगा। हम अपनी माँ को माँ माने, उनको पहले ही पटीदार बना दिए, तो हमको भावना मिलेगी। वो सारी चीज़ें हम कभी नहीं प्राप्त कर सकते। रावण भी कहता है ना, जब विभीषण छोड़ के चले जाते हैं तो बोलता अरे कुछ उससे तो सीख। तो बोले सीखने की क्या बात है, अरे आप राम बनो, मैं लक्ष्मण बनने को तैयार हूँ। तो राम इतना बनना आसान नहीं है। उन्होंने कभी अपने जीवन में दुख का लेश मात्र दर्शन नहीं किया, लेकिन जब बन जाने के लिए कहा गया तो राम जी ने निर्णय 1 मिनट नहीं लिया। बोलते छोटी सी बात के लिए आप इतना दुखी हो गए, जबकि 14 वर्ष सामान्य बात नहीं है। थोड़ी सी बात के लिए आप इतना दुखी हैं। सिया जी ने जरा भी देर नहीं लगाई, उन्होंने अपने पति धर्म का पालन करने के लिए, उनकी माता उनको शिक्षा दी, पति रुख लख आय संसरो। बहुत लोग एक प्रश्न भी करते हैं कि अरे सिया जी को नहीं जाना चाहिए, पति मना कर रहा, लेकिन रुख क्या था, राम जी चाहते थे कि चूंकि उनके पति धर्म का पालन नहीं हो पाएगा, चूंकि जो लीला भी संपादित करनी है वो नहीं हो पाएगा, कौशल्या में स्वयं जाने को कह रही हैं। लेकिन उससे फिर क्या होगा कि अगर सब लोग बन ही चले जाएंगे तो भरत को तो हम अकेला छोड़ देंगे, भरत से तो हमारी बिलगाव वाली स्थिति हो जाएगी। तो हम जिस परिप्रेक्ष्य में जा रहे हैं राम जी के, तो राम जी सबको जोड़ के रखने की कला जानते हैं।
चाहे वो भाई हो चाहे जो हो, सबको जोड़ने की कला वो जानते हैं। पत्नी के प्रति क्या है, पत्नी के प्रति भी राम जी हमेशा कितने ईमानदार हैं, अभी हमने आपको बताया। और सिया जो भी हैं, क्योंकि उनकी माता ने उनको सिखाया था पति रुख लखया संशर हो, पति के रुख को देख के उनके कार्य में सहयोग करना। गंगा के किनारे खड़े थे, चूँकि केवट है भाई, उसको तो 10-5 रुपये जो मिल जाए, चूँकि इधर पार किया उधर पार किया, उसका तो वही रोज का है। तो राम जी के पास तो देने को कुछ नहीं है। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, वेश तपस्वी का उनके पास क्या है, कुछ नहीं था। लेकिन उनकी सासू मैया ने एक अंगूठी दिया था, बहुत ही प्यारी थी। उन्होंने अंगूठी उतारा और राम जी को दे दिया कि लीजिए, केवट को उतराई दे दीजिए। सिया जो क्या है कि पति चाहे जिस अवस्था में हो, उन चीज़ों का वो हमेशा त्याग नहीं करती हैं, और जो भी कार्य कर रही हैं प्रसन्न मन से कर रही हैं। पति को भी ये पता ना चले कि नहीं अंगूठे उतार तो ये हमको बड़ी पीड़ा हो रही है, वो सारी चीज़ें करते हैं। तो राम जी उससे पहले तो ब्राह्मण को बहुत बड़ा बनाए, और जब सबरी मैया के पास गए, क्योंकि वहाँ पे ब्राह्मण को बड़ा बनाने का मतलब क्या था, कुछ लोग इस पे पूजे विप्रशील गुण होना, इस चीज़ पे बहुत लोग डिबेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन केवल और केवल यहाँ कि कोई किसी का विरोधी हो जाए तो वहाँ पे उनको बड़ा बनाते हैं राम जी। केवल वैद्य की तरह उपचार करते हैं। जैसे किसी को शुगर हो जाए तो उसको बताया जाता तू चीनी मत खाना, सब चीज़ खाना। तो किसी चीज़ से विशेष करके बताया जाता है। तो मानस जी है हमारा है कि एक उपचार की व्यवस्था, अगर उसको वैसे पढ़ेंगे तो उपचार की व्यवस्था से उसको जोड़ के हम आपको बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि धन बल परिजन गुण चतुराई, मानव एक भगति कर नाता। उन्होंने कहा अधम ते अधम, अधम यति नारी, ऐसे करके अपने आप को इतना कोसने लगे सबरी मैया कि मैं तो मतमंद हूँ, गंवार हूँ, और नीचों में नीच हूँ, ऐसे ऐसे करके। तो उन्होंने कहा कि मैया आप अपने आप को दोष काहे दे रही हो, ये आपके बस में था। आप अगर, ये तो ईश्वर के द्वारा निर्धारण होता ना, किसको किसके घर जन्म देना, किसके घर नहीं जन्म देना, वो तो अपने कर्म से महान होता है। तो उन्होंने नवधा भक्ति का उपदेश दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ऐसे से कह लिया। तो राम जी ने कहा ये सब आपके अंदर घटित हैं, केवल नवधा भक्ति का उपदेश करने का मतलब नहीं है प्रथम भगत संतन का संगा, दूसरा रत्नम कथा प्रसंगा, ये सारी चीज़ उनको बताए हैं। लेकिन लास्ट में राम जी बोले ये सब तुम्हारे अंदर विद्यमान है, ये सब आपने मेरी स्तुति नहीं की, इसलिए मैंने आपकी स्तुति की है, क्योंकि आप इतनी उच्चता को प्राप्त हो गई हैं। चाहे बैर ही राम बड़ाई करही, रावण भी राम से प्रभावित रहता है। मेघनाथ का जब वध हो जाता है तो पहले की स्त्रियाँ जो सती होती, रावण से सुलोचना ने आग्रह किया कि आप मेरे पति का शीश लेके आइए, शरीर तो उसका नष्ट हो गया है, लेके आइए जिससे मैं सती हो जाऊं। तो उसने बोला नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, ऐसा कर तू चली जा। उन्होंने कहा कि आपने उनकी पत्नी का हरण किया है और मैं जाऊं उनसे, उन्होंने मुझे बंदी बना लिया तो बोले नहीं वो ऐसा नहीं करेंगे, आप जाओ। तो सुलोचना गई हैं और राम जी केवल और केवल उनके चरणों में उनका ध्यान है। सुलोचना की तरफ उन्होंने दृष्टि उठा के नहीं देखा, उन्होंने माँ कह के संबोधित किया कि हाँ माँ, आपके पति के शव को हमने सुरक्षित रख दिया है, आप उनको आदर सहित हम पहुँचवा दे रहे हैं, अब जहाँ कहिए वहाँ पहुँचवा देते हैं। आपके पति का हमने वध किया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन चूँकि ऐसी स्थिति उन्होंने उत्पन्न कर दी है कि जिसके कारण मुझे ये सारे कृत्य करने पड़े, नहीं तो मैं तो आपके समक्ष 2 बार दूत को भेज चुका हूँ, मैं तो युद्ध चाहता ही नहीं था, और ऐसे माता पिता भक्ति को मैं खुद प्रणाम कर रहा हूँ। तो उनका जो स्त्री के प्रति जो भाव है कितना है कि किसी दूसरे की स्त्री आ जाए किसी शत्रु के खेमे में तो कितना उसका सम्मान करते हैं राम जी। वृक्षारोपण का भी वो ज्ञान दे रहे हैं, माता पिता की सेवा का भी वो प्रधानता दे रहे हैं, बच्चों में कैसे संस्कार प्रस्फुटित हों उसका भी ज्ञान दे रहे हैं, गुरु के प्रति क्या सम्मान है, वातावरण के प्रति क्या है, सब चीज़ों के ऐसा कोई भी आप तथ्य नहीं रख सकते जिससे राम जी हमसे कनेक्ट ना हो। एक भाई के प्रति हो चाहे जिसके प्रति हो, सबके प्रति राम जी हमारे कण कण क्षण क्षण में जो हमने बताया, श्वास की हम कल्पना कर सकते हैं, लेकिन राम के बिना अपने जीवन की कल्पना हम नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हम राम जी को बेशक ना माने, लेकिन जो राम जी ने मार्ग प्रशस्त किया है वही हम चाहते हैं। हम कितना भी झूठे रहे लेकिन सामने वाले से सत्य की ही अपेक्षा करते हैं। सत्य कोई हमसे झूठा बोल दे तो हमारा तुरंत मूड खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम राम जी से प्रभावित हैं। राम जी हमेशा सत्य का मार्ग चुनते हैं, कभी दुश्मन से भी वो झूठा नहीं बोलते हैं। तो राम जी का जो सीधा वसूल है वो किसी व्यक्ति के शरीर पे, रावण का है जो शरीर पे विजय प्राप्त करना चाहता है। राम जी का सीधा उद्देश्य व्यक्ति के मन पे, व्यक्ति के हृदय की जीत जो है वो राम जी की जीत है। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात बोली आपने। सो आचार्य जी ने आज बहुत अच्छी बात बोली उनके हिसाब से, और मेरा भी ये मानना है। हमने जैसे उनसे पूछा कि हमें रामायण क्यों पढ़नी चाहिए या राम जी से क्या सीखना चाहिए,
तो एक सिंपल सी चीज़ है जो हमें सीखनी चाहिए रामायण से, इज़ द कैरेक्टर ऑफ राम. May it be regarding being an ideal husband, may it be regarding being an ideal son, or may it be anything. So what we can learn from Ramayana or the character of Ram is obviously how to be a good gentleman. थैंक यू सो मच आचार्य जी. आज बहुत मज़ा आया सरयू रिवर में आपसे बात करके और इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन करके. थैंक यू फॉर कमिंग एट वेधशाला एंड थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद. जय श्री राम.